हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इग्नू का हमारा एक 6 महीने का कोर्स होता है PGCER, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। तो ये जो कोर्स है हमारा, इस कोर्स का पूरा एक टाइमलाइन क्या रहता है, इस 6 महीने में आप कौन सा काम कब कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को इसमें हम डिटेल करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली मेरा किसके लिए है, जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी 2026 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है उनके लिए ये रहने वाला। तो ये 6 महीने के टाइम में उसको कब क्या कौन सा काम करना है उसका पूरा डिटेल में इसमें मैं डिस्कस करूँगा। आप एक कॉपी और कलम लेकर आराम से बैठ जाइए और जो भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ उसको आप एक बार नोट करके रख लीजिए और पूरा एक टाइमलाइन को बना लीजिए। अपने माइंड में एक होलिस्टिक व्यू ले लीजिए इस कोर्स का कि आपको एडमिशन लेने के बाद से कब क्या करना है, ताकि आपका ये कोर्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट ये हो जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सबसे लेटेस्ट में 2026 का जो यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे, यहाँ पे वो दिया है हमारा कोर्स हो गया PGCER तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। और इसमें हमारा टोटल आपका 3,000 रुपये फी लगा था। यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट इसमें हमारा MTT 31, 32, 33 है। ये आपका 3 पेपर हो गए। एक हमारे इसमें प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें वो करना है। बाकी इसका यहाँ पे अगर देखा है बात, इस जगह सेंटर के यहाँ पे 2 सेंटर भोपाल और नोएडा आपके यहाँ पे रिजल्ट सेंटर है। ठीक है, ये उनका था जो उनके वेबसाइट पर दिया हुआ डिटेल होगा। अब यहाँ से देखिए, मैंने पूरा यहाँ पे 1 साल का टाइमलाइन बनाया हुआ है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है जनवरी 2026। हालांकि यहाँ मैंने 26 लिखा हुआ है क्योंकि 26 में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 26 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी मान लीजिए इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मान लीजिए उन्होंने भी 27 में, 2028 में, 2029, 2030 में भी अगर मान लीजिए एडमिशन लेते हैं और जनवरी के महीने में ले रहे हैं मान लीजिए एडमिशन, तो उनको भी ये वाला टाइमलाइन ही फॉलो करना पड़ेगा। जो भी 6 महीने का यहाँ पे टेरियो मैंने बताया हुआ आपको क्या काम करना है, अब बिल्कुल यहाँ पे सेम ये रहने वाला है। पर ये केवल जनवरी सेशन के लिए है। इसका ठीक अलग एक है जुलाई वाला, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें केवल मैंने डिस्कस किया है जिन लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया उनको क्या करना है वो उस वीडियो में बताया। ये केवल जनवरी वालों के लिए है। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है कि आपका यहाँ पे पहला लाइन है एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है। अब ये देखिए, अब ये जो एडमिशन है ये आपको कंफर्म होगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है सेशन, ये क्या हमारा जनवरी है, ठीक है ना। पर आपका जो इसका एडमिशन था ना वो स्टार्ट हो गया था दिसंबर में ही एक्चुअली। और अभी अब क्या फरवरी चल रहा है, फरवरी फिर मार्च में भी आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं दिसंबर में लिया मान लीजिए आपने, तब भी आपका जो सेशन कहलाएगा वो आपका जनवरी 2026 ही कहलाएगा। आप इस बात को समझिएगा, आपने एडमिशन लिया है उसके पहले ही दिसंबर में, लेकिन सेशन आपका क्या है जनवरी ही कहलाएगा। जिन लोगों ने मान लिया अभी फरवरी में लिया या मार्च में लिया तो उनका एडमिशन हो सकता है और लेट से कंप्लीट हो। ठीक है ना, उनको कंफर्मेशन मेल लेट से आएगा मार्च में लेने के बाद भी, पर उनका जो सेशन कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जनवरी 2026 ही कहलाने वाला है। ठीक है, तो कुछ डेट आगे पीछे रहता है इसमें, आप कुछ लेट लास्ट डेट रहते हैं वगैरह, और लेट फाइन देकर भी एडमिशन चलता रहता है। तो वो सब करने के बाद भी आपका जो सेशन है वो आपका जनवरी 2026 कहलाएगा। तो ये आपका एडमिशन कंफर्म कब होगा, जब आप एडमिशन ले लेंगे मान लीजिए, आपका वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरीफाई करके आपको फिर क्या, आपने जो भी अपना ईमेल आईडी दिया था ना, रजिस्टर ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे वो लोग क्या करते हैं, मेल भेजेंगे आपको। वहाँ पे आपका लिखा रहेगा आपका कॉन्ग्रेचुलेशन करके कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और उसी मेल आईडी में क्या करेंगे, आपको इग्नू वाले आपको देंगे एक यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, वो जो आपका बोल सकते हैं आप रोल नंबर है या जो भी बोले आप, आपके इग्नू के अकाउंट में लॉगिन करने का जो मेन डिटेल आपका है इनरोलमेंट में, वो आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उसी मेल में मिलेगा, कंफर्मेशन मेल में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आपका ये वाला इनरोलमेंट नंबर है। सारा डिटेल वहाँ पे दिया रहेगा आपका जो भी स्टडी सेंटर का नाम वो भी सब कुछ वहाँ मेंशन उसमें क्या रहता है, ऐसा करके रहता है वो। तो ये आपका मेल आ जाएगा, तो वो मेल जो है आपका मेन है, आपका हाँ एडमिशन कंफर्म हो गया है। ओके, अब जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है, अब बहुत लोगों का क्या है ना, जो मान लीजिए किसी का क्या है विदिन 1 वीक होता है कंफर्म, किसी का बहुत लेट होता है, किसी का 1 मंथ हो जाता है, किसी का 2 मंथ ले जाता है। आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। एडमिशन लेने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, वो लोग सब कुछ अच्छे से चेक करके आपका एडमिशन कंफर्म वो कर देंगे, इसलिए आप चिंता इसमें नहीं करना है। ठीक है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इस पूरे कोर्स में क्या करना है आपको, मेन यहाँ पे मैं बोलूँगा 5 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्या हो गया, आपको बनाना है यहाँ पे कुछ असाइनमेंट। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा 31, 30 ये आपका सब्जेक्ट्स है। इस कोर्स के अंदर आपका टोटल 3 सब्जेक्ट है। आपको इन 3 सब्जेक्ट क्या करना है, आपको बनाना है असाइनमेंट। ओके, और इन्हीं 3 का क्या करना है, आपको देना है, आपका थ्योरी का एग्जाम होगा इन दोनों का, इन 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक है हमारा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वर्क। ये देखिए आप लिखा हुआ है MTTP, P फॉर प्रोजेक्ट हो गया। तो आपका 3 सब्जेक्ट थ्योरी के हो गए आपके, जिसका आपको बनाना है असाइनमेंट और एग्जाम देना है, और एक अलग से दिया गया आपको है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क क्या है, इसका कुछ अलग अलग प्रोसीजर यहाँ पे 3 है। एक बुक का सिलेक्शन करना, आपको प्रपोजल भेजना है, फिर आपको बनाना फाइनल। ये सबको आगे मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, पर आपका ये ओवरऑल में क्या आ रहा है आपको करना है, आपको 3 असाइनमेंट बनाना है, आपको 3 एग्जाम देना है, और आपका एक बनाना है प्रोजेक्ट वर्क। ये आपका मेन 3 काम हो गया। ठीक है, ये मैं इसमें डिस्कस करूँगा। फिर आपका रिजल्ट कब आएंगे, फिर आपको मार्क्सशीट कब मिलेगा, ये सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेन आपका जो 5 हेडिंग है, इसको मैं इसमें आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। ये क्या क्या लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इग्नू के अंदर जो लोग मान लिया वेरी फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया इग्नू में, पहले कोई भी कोर्स नहीं किया, उनको कुछ आइडिया वगैरह नहीं होंगे, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए HQ लिखा है मैंने, RC और SC लिखा। ये क्या चीज़ें हैं, HQ आपका हो गया हेडक्वार्टर, जो इग्नू का हेडक्वार्टर वो हमारा कहाँ है, दिल्ली में है। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा आपका RC बोलते हैं रीजनल सेंटर। रीजनल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र केंद्र से, मतलब इंडिया जो हमारा इग्नू इंडिया का अगर मैप आप देखेंगे अगर मालेशिया से, तो दिल्ली में सेंटर है आपका, हेड ऑफिस है। उसके अलावा हर एक अलग अलग स्टेट में ना उन्होंने छोटे छोटे सेंटर बनाए हुए, उसको हम लोग बोलते हैं RC, शॉर्ट में बोलते हैं RC, मतलब रीजनल सेंटर बोलते हैं। वो हर एक स्टेट के लगभग हर एक स्टेट में आपका रहने वाला है। तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं मान लीजिए, आप किसी न किसी एक RC के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं एक्चुअली।
ऐसे करके अभी चलता है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पर फिर एससी क्या होगा हमारा स्टडी सेंटर है। ये आपके घर के सबसे जो नियरेस्ट सेंटर है ना उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी सेंटर, जहाँ से क्या सारा को पहला जो आपका क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का काम जो होगा जो भी आप करना वो आपका हो गया आपका स्टडी सेंटर। ठीक है, उससे बड़ा हो गया आपका रीजनल सेंटर जो आपके राज्य के अंदर है। आपकी सबसे बड़ा दिल्ली है आपका जो हेड ऑफिस में है। ये चीज़ें आपको हर अदर फॉलो करती है। अब जो ये वाला जो कोर्स है हमारा पीजीसीआर, इसमें क्या किया है उन्होंने, इसमें मात्र ऑल इंडिया में मात्र 2 ही इसमें सेंटर अवेलेबल है। एक हमारा है नोएडा, एक हमारा है भोपाल। अब मान लीजिए कोई और कहीं रह रहा है, मान कोई कोलकाता में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कहीं रह रहा है, तो क्या अगर वो एडमिशन लेंगे वो क्या करेंगे तब, तो उनको क्या करना है इसी में से कोई 2 चूज में से कोई एक चूज कर लेना है। ये इसका प्रोसीजर ऐसा है, इसमें केवल 2 सेंटर पर ये वाला कोर्स अवेलेबल दिखाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं दोनों में से कोई भी एक सेंटर चूज कर लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जनरली क्या होता है बाकी सारे कोर्स में क्या है ना, आपका जो स्टडी सेंटर है यहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है ये वाला असाइनमेंट, ठीक है ना, और आप कुछ अदर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। पर इस वाले कोर्स में पीजीसीआर में क्या है, आपको हर चीज़ क्या करना है, डायरेक्ट आपको दिल्ली भेजना है। आपका असाइनमेंट भी दिल्ली भेजना है, आपको प्रोजेक्ट भी दिल्ली भेजना है। बाकी जो आपका एग्जाम है ये वाला एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये एग्जाम यही 2 सेंटर में देना है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ रह रहे घर में, आप पूरे इंडिया के ऊपर में जहाँ जहाँ आप सेंटर अवेलेबल होंगे एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पर, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर के सबसे नियरेस्ट में भी चूज़ करते हैं। हालांकि वहाँ वो भोपाल नोएडा नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं, ये इसमें फैसिलिटी है। तो एग्जाम के केस में क्या है, ये वाला इससे वेरी नहीं करेगा। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ 2 सेंटर दिखा रहा है तो मैं एग्जाम कहाँ दूंगा, क्या मुझे भोपाल जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। आप जहाँ रह रहे हैं आप अपने घर के बगल में सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आपका ये एग्जाम सेंटर के बता रहा हूँ मैं ये वाला टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट को हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप ध्यान रखिएगा ये आपने एडमिशन कब लिया है, जनवरी में, और आपका ये कोर्स 6 महीने का है। तो आपको ये वाला कोर्स जो है आपको जून में एग्जाम होंगे, आपको जून में कंप्लीट कर देना है। तो आपके पास कितने टाइम बच रहा है, मात्र 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, 6वें महीने आपका एग्जाम होने वाला है। आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है, आपको 6 महीने में सारा काम को कंप्लीट कर देना है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको करना है असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट क्या होता है, इग्नू क्या करता है अपनी तरफ से एक आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे। आपको इन क्वेश्चनों का आपको आंसर को खोजना है या अपने शब्दों में बना के उसको लिखना है। कहाँ लिखेंगे आप अपनी तरफ से कोई भी एक व्हाइट पेपर ले सकते हैं या फिर अपना लाइन वाला पेपर भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। A4 साइज का पेपर ले लीजिए आप, उसमें आपको ये सारे आंसर को यहाँ पर लिखना है। आपको हैंड रिटन लिखना है, लिख के आपको सारे आंसर को आपको ये जमा करना है। आपको कहाँ पर इसको भेजना है, आपको दिल्ली, जो जहाँ पर ये आपका हेड ऑफिस है इग्नू का, वहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ, एड्रेस दिया उन्होंने, आपको वहाँ पे ये भेजना है। तो पहला बात क्या हो गया, असाइनमेंट क्या है, तो असाइनमेंट एक आपका सत्रीय कार्य, इसको हिंदी में सत्रीय कार्य बोलते हैं। एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा इग्नू तरफ से। वो कहाँ से मिलेगा, आपको इग्नू की वेबसाइट जाकर डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपने ये वाला वीडियो हेल्प ली, यहाँ पे मैंने बताया करके प्रैक्टिकली कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। इग्नू के वेबसाइट पे आपको सेक्शन बना हुआ है डाउनलोड का, उसके अंदर आपको जाना है असाइनमेंट में, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। आपको वहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपको अपने कोड के हिसाब से देखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, MTT 31 32 33, आपको 3 सब्जेक्ट है ना, आपको बनाना पड़ेगा 3 अलग अलग असाइनमेंट। आपको 3 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको तीनों का आंसर लिख के आपको जमा करना है। तो ये आपको हो गया असाइनमेंट कार्य, ठीक है। अब ये कैसे करना है, मान लीजिए ये हो गया कौन सा पेपर है, मैंने बता दिया आपको, जो भी आपको वाइट ले सकते हैं या फिर आप लाइन वाला ले सकते हैं, जैसा आपको करना है। कैसे कब कैसे करना बनाना है, कहाँ जमा करना है, ये देखिए। अब इसमें क्या ये हमारा क्या 100 मार्क्स का है, इसमें आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे असाइनमेंट में। और इसकी जो लास्ट डेट क्या है जमा करने की, वो है हमारा 31 मार्च। आप देखिए आपने एडमिशन कब लिया है, जनवरी में, फरवरी, मार्च का सबसे अंत में 31 मार्च इसके लास्ट, मतलब आपको टाइम मिल रहा है 3 महीने का आपको जमा करने के लिए। आप बोलेंगे जो लोग सर मैंने तो अभी एडमिशन ही लिया फरवरी में, तो अभी मैं कैसे करूँगा, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो ये लास्ट डेट है ये पक्का पक्का आपका 1 महीना डेट बढ़ जाता है। तो आपको ये 30 से क्या बढ़ गया, वो आपका हो जाएगा अप्रैल महीने चले जाएगा लास्ट, ठीक है। और जब अभी मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फरवरी का मैंने आज मैं तक कर रहा हूँ 20 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड, अभी तक क्या हुआ है ना, आपका ये क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं एक्चुअली। आपके इग्नू की वेबसाइट पर ये क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि पेपर भी लेट से आ रहा था। वो पक्का पक्का आपका डेट वो बढ़ाई देंगे, आपको वहाँ से वो देख के लिखना है। तो ये वाला आपको काम कर लेना है। जब भी आप एडमिशन ले लेंगे आपको चेक करना है वेबसाइट पर जाकर कि आपका क्वेश्चन पेपर आया कि नहीं आया। आपको हमेशा क्या करना है, आपको लेटेस्ट पेपर लेना है, ठीक है। आपके सेशन का कौन सा पेपर है वहाँ पर लिखा रहता है, देखिए मैं दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए ये है कुछ, मैं यहाँ पे पुराना वाला लाया सैंपल के लिए। ये 2025 का पेपर था, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा 2025 में सत्रीय कार्य स्कूल था असाइनमेंट वर्क, ठीक है। यहाँ किसके लिए था, ये वाला था जनवरी 2025 और जुलाई 2025, ये लास्ट ईयर का था, ये 2 सेशन के लिए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ना 2 सेशन का सेम पेपर आता है। अभी जो नया पेपर आने वाला है जो आपके लिए आएगा वो होगा जनवरी 2026, और फिर आप ही का नीचे वाला जो है जुलाई 26 में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनका भी ये दोनों का सेम ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऐसे उनका ये फॉर्मेट रहता है। तो अभी पेपर अभी नहीं आया, आप चेक करते हैं वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा पेपर है, सत्रीय का लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है कैसे कैसे आपको करना है, लास्ट डेट क्या सब लिखा रहता है इसमें, कहाँ भेजना है आपको असाइनमेंट, देखो वो भी यहाँ पे क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया, इस और एड्रेस आपको भेजना है, ये दिल्ली में एड्रेस है, ठीक है। आपका लास्ट डेट क्या रहता है यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है। जो लोग भी मान लिया है जनवरी में एडमिशन उनका रहेगा आपका 31 मार्च, और जिन्होंने जुलाई में लिया उनका रहता है वो 30 सितंबर। तो आपको यहाँ पे अपना वाला से देखना, आपको जनवरी होगा, ये 26 रहने वाला है, पेपर भी नहीं आया मैं जो पुराना लिया हूँ। तो आपका जनवरी 26 हो जाएगा, लास्ट डेट क्या हो जाएगा आपका 31 मार्च 26 लास्ट डेट हो जाएगा। कहाँ भेजना आपको, दिल्ली वाला भेजना है। और कैसे बनाना, मान लीजिए कौन सा पेपर, यहाँ पे सब कुछ आप जस्ट इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, आपको थोड़ा आइडिया ये हो जाएगा।
पेपर कैसा होता है, देखिए ये हमारा है क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए ऊपर में, आप प्रश्न क्या 1 से लेकर 9 का उत्तर दीजिए 500 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे हेडिंग दिया 31 का है, सेम टू सेम आपका 32 रहेगा, 33 आपका 3 पेपर आएंगे, 100 मार्क्स का रहता है ये पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। आपको इसका ही आंसर क्या करना है, आपको लिख के उनको जमा करना है। कहाँ जमा करना है, जो उन्होंने एड्रेस दिया दिल्ली वाला, ये वाले एड्रेस पे आपको यहाँ पे उनको ये वाला एड्रेस पे कुरियर करना है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, पेपर क्या हो गया, कहाँ कैसे पेपर है वो हो गया, कब कैसे बनाना ये बता दिया आपका। जैसे आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया है, आप चेक कीजिएगा पेपर आ गया, बनाना आप शुरू कर दीजिए। आप ये वाला पेपर आप कहाँ से बनाएंगे, देखिए लिखा है खुद से बनाना है आपको, और बुक से कॉपी नहीं करना है। प्लस आप देखिए आपको इग्नू अपनी तरफ से कुछ आपको प्रोवाइड करेगी स्टडी मटेरियल, बोलते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, ताकि आपके जो एग्जाम वगैरह वहाँ पे आपको पढ़ना है तो इस तरह बुक है। उस बुक में से क्या है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन हाँ, पूरे बुक से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा आंसर को, उसको पढ़ के समझ कर आपको अपने शब्दों में आंसर को लिखना है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आपको देख के उसको आपको हेल्प लेकर करना है। तो खुद से बनाना है आपको, कॉपी नहीं करना है। दूसरा क्या बोला यहाँ पर देखिए, हैंड रिटन होना चाहिए आपको। असाइनमेंट क्या हाथ से लिखे, बहुत लोग क्या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, वो आपका आपको नहीं करना है। यहाँ पे उन्होंने केवल ओनली हैंड रिटन ही एक्सेप्टेड है आपका जो भी है। अब बाकी बोला एक्स्ट्रा कॉपी रखना PDF फॉर डिटेल, ओके। अब देखिए ये जो असाइनमेंट है ना, आप इसको कैसे बनाएंगे, मैं जैसे बोला ना आपको बुक से लेना है, इसके लिए आपने ये वाला वीडियो हेल्प कीजिए। इस वीडियो में मैंने बताया है आपको, प्रैक्टिकली मैंने खोज कर दिखाया आंसर कि आपको बुक से आंसर का कैसे खोजना है। खोजने के बाद आपको क्या करना है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ के समझ के अपने शब्दों में उसको लिखना है। आपको ये काम करना है, इस वीडियो से हेल्प लेंगे। अब दूसरा आप असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको कौन सा पेपर लेना है, मान लीजिए कौन सा पेन, कैसा आपका पेज रहेगा, वो किसके क्या करना है आपको, वो वाला। इसके लिए आपने ये वाला वीडियो हेल्प लीजिए, इसमें मैंने दिखाया डिटेल में पूरा अच्छे से बताया, मैंने अपना खुद का असाइनमेंट दिखाया है। मेरे असाइनमेंट में ऑलमोस्ट हमेशा क्या हुआ ना, 80+ मार्क्स आए हैं। मैंने इसी को फॉलो किया स्ट्रेटेजी को, हमेशा 80++ मार्क्स आए मेरे से। तो आपको क्या करना है, इसी को फॉलो करके आपको यहाँ से बनाना है। और आपको क्या असाइनमेंट जो है ना, आप चाहे तो पेज के दोनों साइड आप लिख सकते हैं, बोथ साइड आपको यहाँ पे हैंड लिखता है। मैंने ऐसा नहीं कि एक पीछे पेज छोड़ना है, आप पेज ले रहे हैं फ्रंट लिखिए, बैक पे आपको लिख सकते हैं। लिख के उसको अच्छे से आपको क्या उधर से सिलाई करके आप जमा करना है, ठीक है। उसको स्टेपलर वगैरह मत कीजिएगा, अच्छे से सिलाई कीजिए उधर करके। आपको कहाँ जमा करना है बता दिया मैंने आपको दिल्ली ऑफिस भेजना है, वहाँ दिखा हुआ मतलब आप बना लीजिए एक इस तरह सा ब्लैंक आपका इन्वेलप, उसके अंदर डाल के सारा फाइल को अच्छे से पैक करके ऊपर में आप लिख दीजिए एड्रेस आपका, वो टू और नीचे फ्रॉम करके अपना सब कुछ डिलीट करके आप भेज दीजिए उसको। ये आपको वहाँ पे कहाँ जाएगा, आपको दिल्ली जाएगा। लेकिन हाँ, आपका क्या था, नोएडा भोपाल था, कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर बोल रहा हूँ आपको। ये नोएडा भोपाल जैसे आपको एडमिशन में जस्ट सेलेक्ट करना है कोई भी एक सेंटर, यहाँ से आपको कोई खास काम नहीं होने वाला है। ना तो आपको एग्जाम देना है, आपको असाइनमेंट करना है, ना तो आपको प्रोजेक्ट करना है। सारा काम आपका क्या है, असाइनमेंट आपको दिल्ली से होने वाला है, और एग्जाम आप कहीं भी आप दे सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। तो ये हमारा हो गया पूरा क्या असाइनमेंट का डिटेल, ठीक है। आपको अब यहाँ तक मैंने कुछ लिखा हुआ एक रेशियो बोल के, ये क्या चीज़ है ना, इग्नू में क्या है, जो लोग मान फर्स्ट टाइम को नहीं आइडिया होगा, जो अंक जो इग्नू का जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना, उसमें क्या करते हैं वो लोग लेते हैं रेशियो में मार्क्स। मतलब आपको क्योंकि इन 3 पेपर का देना आपको असाइनमेंट 100 मार्क्स का वो है, और आपको 3 का देना है एग्जाम भी, थ्योरी वो भी हमारा 100 का एग्जाम होने वाला है। तो क्या करते हैं ना वो लोग थ्योरी एग्जाम का 70% मार्क्स लेते हैं, और जो असाइनमेंट जितना आप लाने वाले हैं अभी ना, उसका वो 30% लेते हैं। इन दोनों को मिला के 30-70, तभी आपका 100 फाइनल पेपर बनता है। मैंने आपका जो फाइनल रिजल्ट है आपको बनेगा 100 में, ठीक है। मान लीजिए अभी आपने 100 में असाइनमेंट में लिया है 80 नंबर, 100 में आपका 80 आ गया मान लीजिए, तो 80 का वो 30% लेंगे, तब 24 नंबर आपको ले लेंगे असाइनमेंट से। बाकी आपका 100 में जितना लाएंगे आप थ्योरी वाले एग्जाम में, वहाँ से वो इसका 70% लेंगे, और फिर वो दोनों को जोड़ेंगे, तब आपको वही अल्टीमेट मार्क्स बनेगा आपके 100 में। इतना कंफ्यूज मत होइए, इसका मैंने डिटेल में बताया। आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, मैंने अपना खुद की जो मार्कशीट है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका मार्कशीट में कैसे वो लेते हैं रेशियो वगैरह, मैं यहाँ पे करके दिखा, आप इसको देखिए आपको आइडिया ये हो जाएगा। ओके, तो पहला काम हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपकी ये वाला काम, अगर आपका कुछ पेपर आ गया मान लीजिए, आप उसको करके कंप्लीट अपना कर सकते हैं, ये आपका असाइनमेंट हो गया। ओके, अब सेकंड काम क्या हो गया, जब आपने असाइनमेंट काम कर लिया, दूसरा काम हमारा है एक है प्रोजेक्ट वर्क। ये क्या होता है, इग्नू जो है क्या किया है अपनी तरफ से, आपको बोला गया है कि एक उन्होंने इंस्ट्रक्शन का PDF दिया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये सारे चीज़ों को आपको फॉलो करना है, प्रोसीजर दिया है कि आपको कैसे ये प्रोजेक्ट करना है। अब देखिए असाइनमेंट में क्या था, असाइनमेंट में इग्नू अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर दे रहे थे, उसका आपको आंसर लिखना था। प्रोजेक्ट टोटल अपोजिट है, उसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा, केवल आपको बताया जा रहा है कि आपको दिया गया दिशा निर्देश कि आपको ये वाला तरीके से फॉलो करके आपको ये करना है। वो दिशा निर्देश क्या है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ एक बार, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहले देखिए आपको क्या हो गया ना, इस प्रोजेक्ट में आपको मेन है आपका 3 स्टेप, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है इसके अंदर 3 स्टेप है। पहला है आपको अपने मन से कोई भी एक बुक या टॉपिक का चयन करना है, ठीक है, कि मैं इस बुक का इस टॉपिक का मुझे क्या करना है, इसका रूपांतरण करना है, अनुवाद रूपांतरण करना है मुझे इसका, करके इसको मैं बनाऊंगा अपना प्रोजेक्ट वर्क। तो वो करने के लिए पहले आप टॉपिक का चयन कीजिए, करके फिर आपको भेजना है एक प्रपोजल। ये क्या होता है, प्रस्ताव, मतलब मैं परमिशन ले रहा हूँ, तो आपको ये भेजना है दिल्ली हेड ऑफिस में इग्नू को कि मैंने इस टॉपिक का चयन किया है, अब मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहता हूँ अपना अनुवाद रूपांतरण कार्य, कृपया मुझे इसका परमिशन दीजिए। तो ये वाला काम क्या करना है आपको दिल्ली। तो पहला काम हो गया आपको बुक का चयन करना है, फिर आपको उसका परमिशन लेना है दिल्ली भेजकर प्रपोजल, और फिर आपको जब परमिशन वो दे देंगे तब बनाना है आपका मेन फाइनल प्रोजेक्ट वर्क। ये आपको उसके बाद करना है। ये भी कहाँ भेजना है आपको, ये दिल्ली भेजना है। अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट बताया है कि बुक का चयन करना है, भेजना ये। अब ये जो तीनों काम है ना, इसके अंदर पूरा डिटेल में उन्होंने दिया है, डिटेल में मैं दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट। ये देखिए ये वहाँ पे दिया है ना, परियोजना
परियोजना कार्य निर्देशिका मतलब इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने। क्या ये हमारा हो गया पीजीसीआर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये हमारा 100 मार्क्स तक दिल्ली भेजना है इसको। अब इसके अंदर आप जाइएगा ना, बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, 10-12 पेज का हुआ है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बेसिक से बताया है कि आपको प्रोजेक्ट काम करना कैसे है, पूरा मैं अच्छे से समझाया। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, आप इस वाले पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए पहले, फिर आप जाके वो रीड कर लीजिए, आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको कब क्या करना है वो कुछ करना है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको समराइज़ कर दिया हूँ, ये रहा। तो मेन क्या हो गया ना, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका मेन 3 काम है। पहला क्या 3 स्टेप में, पहला स्टेप में है आपको बुक का चयन करना है। अब ये बुक कैसा होना चाहिए ना, तो उन्होंने मेंशन किया है उस बुक से आपको कम से कम 3 से लेकर 4,000 शब्दों का कंटेंट, उतना सारे वर्ड होने चाहिए, उतने वर्ड का आपको एक टॉपिक या बुक का चयन करना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपको भेजना है प्रपोजल बनाकर दिल्ली, ताकि आपको अप्रूवल लेना। अब इसमें एक कंडीशन क्या दिया उन्होंने, आप जिस भी बुक का चयन करेंगे उस बुक को ऑलरेडी मार्केट में उसका रूपांतरण नहीं होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। और दूसरा क्या है, पहले किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी ना किया हो। आपको ये दो चीज़ कंफर्म करनी है, वो करके ही आपको क्या करना है, आपको इसमें से पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। अब ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए ये हमारा वीडियो का हेल्प लीजिए। यहाँ मैंने आपको बताया क्लियरली कि आपको कैसे टॉपिक का चयन करना है। आप इसको लीजिए, आपको ये आइडिया आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, करके आपको बनाना है प्रपोजल। अब ये जो प्रपोजल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनुवाद रूपांतरण कार्य का 3 से 4 शब्दों में। ये जो प्रपोजल है, मतलब आप जस्ट सिंपल एक पेज में ना आप लिख दीजिए कि हाँ मुझे इस वाले बुक का टॉपिक ये हेडिंग ये है, मुझे इसे करना है। इसके लिए आपने ये वाला वीडियो का हेल्प, यहाँ पे मैंने बताया क्लियरली कि आपको प्रपोजल कैसे बनाना है। इस वाले वीडियो में बताया कि प्रपोजल कैसे बनेगा, वो काम इसमें करना है। आप इसका हेल्प लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रपोजल कैसे बनाना है। और सारे जो पीडीएफ वगैरह है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप देख के उसका हेल्प लीजिए, आप देख के वहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला काम हो गया आपका बुक का चयन। आपने जब ये कर लिया, फिर आपका ये प्रपोजल बन गया, आपका ये भी काम हो गया मान लीजिए। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका यहाँ अनुवाद। ये अब ये है थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, जब आपको परमिशन मिल गया ना, तब आपको क्या मेन आपका जो काम है वो आपको शुरू करना है। अब मेन काम में क्या है ना, ये हो गया आपका एक अनुवाद रूपांतरण करना है, और साथ में क्या करना है आपको 1000 शब्दों में आपको अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। ये टिप्पणी क्या मतलब कमेंट, आपका ये कार्य करने के टाइम पे आपको क्या पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, आपको क्या डिफिकल्टी आई, क्या क्या प्रॉब्लम आया, उसको बेस करके आपको करना है, आपको यहाँ पे अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। अब इन दोनों के लिए क्या करना है आपको, फिर से मेरा चैनल ऑलरेडी वीडियो है, मैं यहाँ पे ये प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप जाके देखिए, हर एक टॉपिक का जो ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप उसको देखिए आपको एक आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना कैसे है। ये दोनों काम करना है, कब करना है आपको, परमिशन मिलने के बाद। जब आपका ये भी हो जाएगा, फिर क्या करना है आपको, फाइल को अरेंज करना है, क्योंकि फिर दिल्ली भेजना है उसको चेकिंग के लिए। अब हो गया, अब तो मेन हो गया, पहले अपने बुक का चयन किया, ये पहला काम हो गया। दूसरा प्रपोजल भेजा आपने, वो हो गया। जब अप्रूवल मिल गया, फिर आपने मेन काम शुरू किया, वो हो गया। फिर फाइल को अच्छे से अरेंज करके वहाँ कुछ दिया, एक्स्ट्रा पेपर है, एनेक्सर बोलते हैं उसको हम लोग, आपको वो अटैच करना है उसमें, पूरा फाइल को रेडी करके सीक्वेंस लगाना है। क्योंकि फिर आपको क्या करना, दिल्ली भेजना है चेकिंग के लिए। फिर वो लोग क्या करेंगे, आपका 2 से 3 मिनट टाइम लेंगे चेकिंग करने के लिए। आपका है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। तो मेन आपका ये 3 स्टेप है। इसी चीज़ को क्या किया, जो यहाँ सब है इस वाले पीडीएफ में उन्होंने डिटेल में पूरा लिखा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ों को माइंड रखनी है, मैंने बुक का चयन कैसे करना है, कौन टॉपिक लेना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, वो हर चीज़ का उन्होंने डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब किया। उसी को मैंने क्या किया, वीडियो फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके अवेलेबल करा है। आप उसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है। अब ये जो प्रोजेक्ट का डेट है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या है, पहला है आपको प्रपोजल भेजना है, और दूसरा है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना, इसकी लास्ट डेट मेंशन की उन्होंने। जो लोग भी ले रहे हैं जनवरी में एडमिशन, उनका लास्ट डेट क्या हो जाएगा, 31 मई लास्ट डेट होगा। और जुलाई वालों का यहाँ पे हो जाएगा लास्ट डेट 30 नवंबर। तो आप अभी कौन सा देख रहे हैं, आप है जनवरी वाले, आपको ये डेट से मतलब है, आपको क्या 31 मई मतलब आपने जनवरी में लिया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका एग्जाम है, यहाँ आपने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे 3 महीने बाद आपका लास्ट डेट था असाइनमेंट के लिए, याद रखिएगा। और 2 महीना और दिया आपको, मई में लास्ट डेट आपका है ये आपका प्रोजेक्ट के लिए। तो 31 मई तक आपको जमा करना है प्रोजेक्ट। ये क्या सा प्रोजेक्ट है, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, मतलब इसके पहले आपको भेजना है प्रपोजल, ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है ना। आपको अप्रूवल मिलने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपको जितना दिया भेजेंगे, आपको वो अप्रूवल देंगे, तब आप ये काम शुरू कर पाएंगे। फिर ये वाला काम को जमा करना आपको ये डेट के पहले पहले भेज देना, क्लियर कर देना है। अब ये जो प्रपोजल है इसको कब भेजेंगे, इसका कोई लास्ट डेट ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है। मतलब क्या हो गया, जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कंफर्म होने के बाद क्या सबसे पहले क्या किया जाए, आप एक बुक का चयन कीजिए, टॉपिक का चयन करके एक प्रपोजल बनाकर उनको दिल्ली भेज दीजिए परमिशन लेने के लिए, ताकि आपको टाइम मिले हाथ में, अप्रूवल मिलने के बाद आपको मेन काम फाइनल करके बनाने के लिए टाइम मिल जाए। तो क्या क्या हो गया मैंने बता दिया आपको। पहला आपका बुक का चयन हो गया, ठीक है, आपने प्रपोजल भेजा वो भी गया, आपको परमिशन मिल गया, फिर आपने भेजना फाइनल प्रोजेक्ट, वो भी भेज दिया। अब देखिए ये कितने का है, ये भी हमारा 100 मार्क्स का है, 40 में पासिंग है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे असाइनमेंट भी था 40 में पासिंग, आपका ये प्रोजेक्ट में भी है 40 पासिंग, और आपका जो एग्जाम है वो भी आपका 40 में, हर एक आपको 40 लाना है, एक एक सब्जेक्ट में लाना है। आउट ऑफ 100 में आपको 40 लाना है, ताकि आप उसमें आप पास कहलाएंगे। ये आपका ये प्रोसीजर है। लास्ट डेट में बताया आपको 31 मई लास्ट डेट है, और ये डेट आपका एक्सटेंड नहीं होती है। जैसे असाइनमेंट में क्या है बताया मैंने, पक्का वो 1 महीना बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके ठीक बाद तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा जून में। तो फिर आप प्रोजेक्ट कब जमा करेंगे, इसलिए आपको क्या इसका डेट वो एक्सटेंड नहीं होता है। आपको हर हाल में इस डेट से पहले पहले ही आपको सबमिट करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी मान लीजिए आपका लास्ट डेट हो गया, आप जमा नहीं कर पाए, क्रॉस कर गया मान लीजिए, तो क्या ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट कर देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फिर आपका जो कोर्स है ना वो लेट से कंप्लीट होगा। मतलब आपका ये असाइनमेंट क्या है ना, चला जाएगा वो ऑटोमेटिक अगले सीजन,
जो अगला आपका जुलाई में एडमिशन लेने वाले जो नए बच्चे जमा लेंगे, आपका चला जाएगा उसके साथ में ये वाला। फिर आपका ये 6 महीना और बढ़ जाएगा। फिर आपका जो ये कोर्स है वो टोटल आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। आपका 6 महीने का कोर्स 6 महीना और बढ़ जाएगा। किस कारण से? क्योंकि आपने प्रोजेक्ट लेट से कंप्लीट किया है, इसके कारण से। और इसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपका असाइनमेंट भी बनाना है, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपको एग्जाम भी पास करना है, तभी आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट कहलाएगा। फिर है बिना प्रोजेक्ट एग्जाम। हाँ, अगर मान लीजिए किसी कारण से जो ऑलरेडी सोच लिया कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट अब इस बार नहीं हो पाएगा, मेरा लेट होने वाला है, मैं जो है प्रोजेक्ट क्या करूँगा, अब मैं अगला सेशन में जमा करूँगा, तो क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करने वाला हूँ, एटलीस्ट मैं अभी एग्जाम दे देता हूँ अपना वाला थ्योरी का एग्जाम, तो आप वो दे सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट जमा करेंगे तभी एग्जाम, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना प्रोजेक्ट जमा किया एग्जाम दे सकते हैं। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका चला जाएगा अगले सेशन में, आपका जो कोर्स है वो आपका टाइम बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए इस चीज़ को। फिर बोला यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कॉपी रखने हैं। यहाँ पे बोला चाहूँगा इसमें हमेशा जब भी आप, मैंने ऊपर बोलना भूल गया, जो असाइनमेंट आपने बनाया था ना, असाइनमेंट भी क्या आपको सेम करना है। असाइनमेंट बनाने के बाद उसका एक फोटो बना के पीडीएफ बना के अपने पास सेफ रख लीजिए। सेम चीज़ करना है आपको, जब अपना भेजेंगे प्रपोजल, जब अपना फाइनल प्रोजेक्ट भेजेंगे, बनाने के बाद क्या कीजिए, उसका एक पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिए। ये कैसा क्यों बोला जा रहा है कि अगर जो आप भेजने वाले हैं वो वापस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। बच्चे अगर वो बोलते हैं कि आपका वो असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है, आपने नहीं भेजा है, कुछ प्रूफ नहीं है, तो आपके पास ये रहना चाहिए बैकअप के लिए। इसलिए क्या करना है आपको हमेशा क्या करना है, बनाने के बाद एक फोटो खींच के स्कैन करके उसका एक पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिए, ताकि फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा। प्रपोजल यह बेस्ट है। अच्छा, अब मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि आपको प्रपोजल कब भेजना, मान लीजिए मैं बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ बात करता हूँ अगर मैं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है आपका प्रपोजल भेजने का, मान लीजिए। तो क्या जैसे आपका मान लीजिए एडमिशन कंफर्म होता है ना, एडमिशन कंफर्म होने के बाद सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपना प्रपोजल को भेजिए, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप जब बना के भेजिएगा प्रपोजल उनको, फिर वो अप्रूवल देंगे 15-20 दिन के अंदर, कभी 1 महीने लगता है टाइम अप्रूवल आने में भी। तो वो मिलने के बाद ही फिर आपको क्या करना पड़ा, शुरू करना आपका फाइनल वाला काम। तो क्या कि जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है, मान लीजिए संग संग आप एक बुक का चयन करके, टॉपिक का चयन करके आप एक प्रपोजल बना के उनको दिल्ली भेज दीजिए, ताकि जब तक वो अपना अप्रूवल देंगे आपको, फिर आप क्या कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, असाइनमेंट वाला काम। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भेज देना, मान लीजिए आपका जनवरी हुआ, जनवरी में आपको हुआ, जनवरी भेज दीजिए, फरवरी में भेज दीजिए, आप या मार्च तक उसको हद से जल्दी भेज दीजिए उसको, ताकि वो फिर वो आपको टाइम मिल जाए बनाने के लिए आपको। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको टाइम मिल रहा है 3 महीने का मिल रहा है असाइनमेंट के लिए, अब 5 महीने का टाइम मिल रहा है आपको प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन 5 में से उसके पहले क्या है आपका, ये प्रोसीजर है आपका अप्रूवल का, तो ये होने के बाद ही आप ये बना पाएंगे, उसको जल्दी से आप भेज दीजिए। अब फिर जब आपका ये हो जाएगा, तो फिर आपका क्या, जून में आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो आपका क्योंकि 6 महीने का ये कोर्स ही है आपका, तो आपको यहाँ पे ये कंप्लीट ही हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है आपका, जनवरी या फरवरी, जब भी आपका कंफर्म होता है एडमिशन, सबसे पहले आप प्रपोजल को ही भेज दीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे जो उन्होंने दिया था इंस्ट्रक्शन पीडीएफ है, इसमें आप ये वाला आपका एड्रेस दिया उन्होंने। आपको क्या करना है, आपको अपना प्रपोजल को भेजना है, इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है प्रपोजल, कुरियर करना है दिल्ली को, ये उनका एड्रेस है दिल्ली का, ठीक है। ये देखिए इस तरह कुछ अप्रूवल आएगा, जैसे मैंने बताया हो कि आपको जैसे आप भेज देंगे आपको एक अप्रूवल आएगा। तो ये कुछ इस तरह का वो आपको एक आपके ईमेल पर वो लोग भेजते हैं कंफर्मेशन मेल, कि आपने जो भी बुक का चयन किया था आपको वो अप्रूवल दिया जाता है। एक लिस्ट आएगी इस तरह से, और वहाँ पर लिखा रहेगा आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर यहाँ लिखा रहेगा, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे उस बुक का नाम दिया रहेगा, लिखा रहेगा अप्रूव या नॉट। अगर मिला है तो अप्रूव होगा, नहीं मिला तो वहाँ पे नॉट अप्रूव, ऐसा करके लिखा था। ये पीडीएफ है आपके मेल पर, वो शेयर करेंगे वो इग्नू वाले ही। इसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको अपना जो मेन काम है वो आपको शुरू करना। ओके, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ये हो गया, जब आपने पूरा अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ये दिया उन्होंने कुछ इंडेक्स, आपको फाइल को कैसे अरेंज करना है डिटेल में, आपको यहाँ पे इस इंडेक्स आपको आइडिया हो जाएगा इसे अरेंज करना है। इस सबको क्या कीजिए, आप मेरा चैनल पर विजिट कीजिए, आपका पीजीसीआर प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारा वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसका कुछ सीक्वेंस है, आपको कैसे वो अरेंज करना है। मान लीजिए ये रहा हमारा परियोजना कार्य का प्रस्तुतिक्रम, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या आपको अनेक्स्चर कॉल लगाना है, ठीक है, अनेक्स्चर खॉ लगाना है, परमिशन का जो अप्रूवल आया मेल वो लगाना है आपको, अनेक्स्चर गॉ लगाना है, इग्नू का आईडी कार्ड लगाना है आपको, 3 से ज़्यादा जो आपने मेन जो काम किया वो लगाना है, फिर आपका अनुवाद टिप्पणी लगाना है, फिर आपको एक जेरोक्स और बुक की कॉपी, आपने जिस भी बुक का चयन करके आपने ये काम किया, आपको वो वाला बुक का यहाँ कॉपी इसमें अटैच करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, जब आपको वो था, ध्यान रखिएगा दोनों जा रहा है आपका दिल्ली में ही, आपका प्रपोजल भी और आपका फाइनल प्रोजेक्ट भी। लेकिन वहाँ दिल्ली में क्या ना, अलग अलग बिल्डिंग बने हुए, ब्लॉक बने हुए हैं, सबका एड्रेस अलग अलग है। तो आपका जो प्रपोजल है वो जाएगा इस वाले एड्रेस पे, लेकिन जो आपका फाइनल वो थोड़ा सा अलग है, एड्रेस दोनों का अलग है। आप यहाँ उसको देख लीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा लास्ट में, प्रस्तुत संधि का एक कॉपी रखें। जब भी आप भेजेंगे, मान लिया आपने भेजा प्रपोजल बना के, उसका एक फोटो खींच के आप पीडीएफ बना के रख लीजिए। जब आप भेजेंगे अपना फाइनल प्रोजेक्ट, उसका भी आप फोटो खींच के एक पीडीएफ बना के रख लीजिए। यहाँ पे बार बार वो मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आप भेज रहे हैं वापस वो नहीं आने वाला है, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे 2 काम हो गया। पहला हो गया असाइनमेंट, हमारा 100 मार्क्स का 3 पेपर था, कर लिया आपने। फिर आपका ये हो गया प्रोजेक्ट का काम, इसमें आपका 3 स्टेप मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। मेरा वीडियो का आप हेल्प कीजिए, आपको पूरा आइडिया ये हो जाएगा। जब आपने असाइनमेंट कर लिया, आपने प्रोजेक्ट भी कर लिया, फिर आपका अगला आता है यहाँ पर एग्जाम क्या है हमारा, थ्योरी एग्जाम इसको बोलते हैं हम लोग। इसको इग्नू ने क्या नाम दिया ना अपना, टी मतलब क्या, टर्म एंड एग्जाम। टर्म मतलब आपने जो भी कोर्स लिया है उस कोर्स का टर्म का एंड कब हो रहा है, क्योंकि आपका ये कोर्स 6 महीने का था, तो जैसे 6 महीने का एंड हुआ वहाँ पे आपका ये होगा। तो यहाँ पे इसलिए नाम दिया उन्होंने जून 2026। तो जब आप एडमिशन लेंगे, मान लीजिए
आपने एडमिशन कब लिया है? जनवरी में लिया है, 2026 में लिया है, तो 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? जून आएगा, तो आपका एग्जाम होगा जून में। ये मैं 26 बोला इसीलिए, मान लिया किसी ने 27 में लिया है, 28 में लिया, तो उसका भी 6 महीने बाद एग्जाम वही है, 27 में, फिर 28 में, 29 में एग्जाम होगा, तो वह जून के महीने में एग्जाम होता है इसका। ये इसका यार फिक्स है। देखिए इग्नू में क्या होता है ना, एक्चुअली 2 सेशन है, एक है आपका है हमारा जनवरी सेशन, एक है हमारा जुलाई सेशन, ये एडमिशन के लिए है। और वैसे एग्जाम भी होता है हमारा 2 बार, एक जून में होता है, एक हमारा दिसंबर में होता है। तो जिन्होंने जब भी अपना एडमिशन लिया है उसके हिसाब से उनका जो मिनिमम टाइम है कोर्स का वो पूरा होने से उनका फिर वो एग्जाम होने वाला होता है। अब इसके एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो मेन यहाँ पे हो गया, इस फिर से वही आपका यहाँ पे 3 पेपर होंगे आपका, 31, 32, 33, सारे पेपर क्या होंगे आपका 100 मार्क्स के होने वाले हैं। और ये 3 घंटे एग्जाम होगा, और ये आपका क्या डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये होंगे। ओके, पासिंग मार्क्स कितना है इसका, फिर से वही हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा 40 आउट ऑफ 100 में आपको 40 लाइन्स अब एग्जाम पास कहलाएंगे, माना जाएगा। अब कितना सारा फी वगैरह लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, आपका एग्जाम फी जो है वो लगेगा आपको 200 रुपये करके पर पेपर। अभी जो आपने एडमिशन लिया होगा आपको वहाँ आपने दिया 3000 रुपये, और कुछ आपका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह 500 और कुछ 700 है, 200 रुपये और लगेंगे डेवलपमेंट फी, ऐसे करके दिया होगा आपने। वो खाली वन टाइम पेमेंट था, उसके बाद आप कुछ और पेमेंट करना है आपको, बिल्कुल करना है। जब आप एग्जाम लेंगे, मतलब जब एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो वहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने टाइम में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको देना है 200 रुपये करके हर एक पेपर के हिसाब। तो 200 200 200 मतलब यहाँ पे 600 रुपये आपको हो गए पेपर के, अब प्लस आपको देना रुपये 300 रुपये देना आपको किसके, प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ फिर से 900 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, कब? एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करेंगे तब आपको ये पे करना है, ये वाला पेपर में। तो एग्जाम ये हो गया हमारा 300 रुपये करके आपका प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का कोई एग्जाम नहीं है, मतलब आप चूंकि जो आप बना के भेज रहे हैं प्रपोजल वगैरह, उसके लिए उनको करना है पेमेंट, चेकिंग का पेमेंट का रूल है उनका, इग्नू का। ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना, तब यहाँ ऑप्शन आएगा, वहाँ पे खाली आपको टिक करना है। वहाँ पे बहुत सारे ना एग्जाम फॉर्म में यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे करके बॉक्स करके, आपको सब में खाली आपको टिक करना है, तो वो नीचे ऑटोमेटिक पेमेंट ऐड हो जाएगा, इतना रुपये आने वाला है। अब ये जो एग्जाम वगैरह ये कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? एग्जाम तो मैंने बताया आपको, एग्जाम होगा आपको जून के महीने में, लेकिन एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? एग्जाम फॉर्म ठीक उसके पहले आता है। अब उसके पहले क्या होता है ना, देखिए अब इग्नू क्या करता है ना, एक टेंटेटिव डेट शीट, मतलब इग्नू क्या एक एक काइंड ऑफ डेट शीट निकालती है। डेट मतलब उसमें अलग अलग डेट लिखा रहते हैं, वो हमारा होता है टेंटेटिव, मतलब एग्जाम होगा जून में, पर जून से पहले वो 1 2 3 करके 3 4 बार वो उनका आता है टेंटेटिव डेट शीट, उसमें डेट लिखा रहता है। तो अभी जो सबसे पहला डेट शीट है वो ऑलरेडी आ गया है, मैंने अपलोड किया, वीडियो बनाया इसके ऊपर में अपना एक। अभी फरवरी के महीने में आपका डेट शीट आ गया है, मतलब आपका एग्जाम कब होने वाला है जून के महीने में, वो डेट ऑलरेडी क्लियर वहाँ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए एक बार। तो वहाँ पे उस डेट में आपका चांसेस है आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी वो हालांकि टेंटेटिव है, जैसे आपका एग्जाम क्लोज आएगा आपका फिर से आपका एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होगा, मान लिए। तो अभी आपका आया टेंटेटिव डेट शीट, ठीक है। अभी आपका फिर एग्जाम फॉर्म कब होगा, अगले महीने मार्च में आपका आ जाएगा आपका एग्जाम फॉर्म, नेक्स्ट मंथ में। और वो आपका अप्रैल तक भी फॉर्म फिल होगा, लेकिन वो फिर वहाँ पे लेट फाइन लगेगा। स्टार्टिंग में भरिएगा तो फ्री रहता है, मतलब जो नॉर्मल फी है वो लगेगा। अगर आपने लास्ट डेट के बाद फिल किया तो आपको फिर एक्स्ट्रा फाइन देगा, वहाँ पे भरना पड़ेगा, अप्रैल के महीने में चलता है। तो ये आपका हो गया एग्जाम फॉर्म। एग्जाम होगा जून में, लेकिन आपका एग्जाम फॉर्म 2 महीने 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है भरना। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको फरवरी में एग्जाम फॉर्म फिल करना है। फिर क्या आपका एडमिट कार्ड ये कब आएगा, ये आपका 10 दिन के पहले, एग्जाम का ठीक 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड, या उसको हम लोग बोलते हैं हॉल टिकट, दोनों सेम ही है, आपको वो 10 दिन पहले आने वाला है। ओके, फिर आपका है फाइनल डेट शीट। तो एग्जाम से क्या 1 महीने पहले, क्योंकि एग्जाम और जून में हो रहा है आपका, मान के चलिए आपका मई में आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा फाइनल डेट शीट। ये फाइनल डेट शीट क्या है, जिस डेट पर आपका एग्जाम होने वाला है वो उसमें लिखा रहेगा। फिर वो सबसे ज़्यादा कंफर्म क्या है, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आपके एडमिट कार्ड में सारा डेट लिखा रहेगा, ठीक है। 31 का एग्जाम इस दिन है, 32 33 का एग्जाम किस दिन वो लिखा, वो आपका एडमिट में लिखा रहेगा। तो वो आपका पक्का फाइनल डेट ये हो गया। ओके, ये सारा डिटेल क्या था आपका एग्जाम से रिलेटेड हो गया। एग्जाम फॉर्म कब भरना है, ठीक है, आपको किस महीने क्या आने वाला, आपको जस्ट प्रिपेयर करना है। चूँकि ध्यान रखिए आपका ये कोर्स 6 महीने का, चीज़ें बहुत फास्ट होगी इसमें। आप एडमिशन ले रहे हैं जनवरी में, अभी फरवरी ऑलरेडी आ गया है, मान लीजिए मार्च अप्रैल टाइम देखते देखते आपका जून आ जाएगा, आपका जून में एग्जाम हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीजीसीआर कोर्स में थोड़ा ध्यान रखना, अपना फोकस करना है कि किस महीने क्या काम करना है, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। टाइम का वजह से थोड़ा शॉर्ट लगेगा आपको। ये सब कुछ हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम पास कैसे करेंगे। इसके लिए क्या कीजिए, आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया 31 का वीडियो है ये। हालांकि मैंने पूरा बना दिया है, आपका प्लेलिस्ट सारा 31 32 33 का अलग अलग बता दिया है। इसमें मैंने बताया 31 वीडियो में कि आपको एग्जाम कैसे पास करने की मैंने बताया, बेसिक स्ट्रैटेजी बताई है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, आप बहुत ही ईजिली पास कर जाएंगे। मेन क्या एग्जाम हॉल में मैं बता रहा हूँ आपको, आपका है सेल्फ बिलीव कि मैं कर लूँगा बस। और दूसरा इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, उसको जितना फॉलो कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है वहाँ से वो रिपीट होता है। अगर आप एक बार अच्छे देख लेंगे PYQ को, आपको यह पूरा ये हेल्प ये होने वाला है करके, आप ये क्या एग्जाम इजीली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पास कर जाएंगे। ध्यान क्या रखना है के लिए, आपका ये कोर्स 6 महीने का है, थोड़ा सा टाइम का आपको कमी लगेगा, इसलिए आपको फास्ट चीज़ों को करनी है और सबको टाइमली करना है। किस टाइम क्या आ रहा है पूरा आपको अपडेट लेते रहना है। ये आपका होगा कि हमारा एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ ये हो गया। ओके, अब अगला है रिजल्ट। अब रिजल्ट कब आता है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, आप जब एग्जाम दे दिया आपने TE वाला, जिस दिन जो पेपर हुआ है ना, उस दिन से आपका है मिनिमम 45 डेज का टाइम है आपका रिजल्ट आने के लिए। कई बार थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन आपका 45 डेज के अंदर विदिन आ जाता है लगभग, है ना। कुछ टाइम से माने कभी कभी 50 डेज हो गया, 55 डेज, पर आपको ये एवरेज टाइम है 45 डेज का। ये किसके लिए आपका है, आपका जो थ्योरी एग्जाम उसके लिए है। जो आपने असाइनमेंट भेजा, जो आपने प्रोजेक्ट भेजा दिल्ली,
वो का उसका टाइमिंग क्या है। तो इन दोनों का जो लास्ट डेट होगा ना, उस लास्ट डेट से आपका 2 से 3 महीने टाइम लगता है वो लोग चेकिंग के लिए। मतलब आप मान के 3 महीने, मान लीजिए मैंने जैसे बताया था आपको 31 मार्च आपका लास्ट डेट है क्या असाइनमेंट के लिए, और आपका 31 मई जो लास्ट डेट है हमारा है प्रोजेक्ट के लिए। तो 31 मार्च से 3 महीने टाइम लीजिए आप, और 31 मई से 3 महीने टाइम लीजिए आप। तो इन 3 महीने के बाद ही आपका क्या है वो चेकिंग होकर आपका आपका मार्क्स अपडेट होंगे। किसमें? आपका जो एक है ग्रेड कार्ड, ये क्या चीज़ है, मतलब आपको जब मार्कशीट आएगी, रिजल्ट आएगा तब तो वो आप वहाँ देख पाएंगे कि आप कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन जब तक मार्कशीट नहीं आई उसके पहले ऑनलाइन वो लोग क्या करते हैं, इग्नू वाले अपडेट करते हैं आपका डिटेल वगैरह, वो उसको बोलते हैं ग्रेड कार्ड। आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक करेंगे ना, आपको यहाँ पे आपका असाइनमेंट थ्योरी सबका मार्क्स यहाँ पे शो होंगे। और ये ऐसा है कि जिस दिन आपका ये ग्रेड कार्ड आपका कंप्लीट होगा ना, वहाँ पे दिखाएगा, वहाँ पे कौन में स्टेटस है कंप्लीट 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 ऐसा दिखाएगा। और जब तक आपने अगर कुछ भी पेंडिंग वाला असाइनमेंट नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, वहाँ लिखा रहेगा नॉट कंप्लीटेड। तो जिस दिन आपका ग्रेड कार्ड पूरा कंप्लीट होगा, मुझे समझिए आपका उस दिन वो कोर्स पूरा हो गया है, और वो कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग मार्कशीट वगैरह वहाँ से भेजते हैं। ठीक है। और आपका क्या है पासिंग मार्क्स, सेम वही आपका 40 लाना है आपको, किस में, हर चीज़ में 40 लाना है। थ्योरी में 40 लाना है, असाइनमेंट में भी और प्रोजेक्ट में भी, हर एक पेपर के अंदर लाना है 40 मार्क्स। 31 में, 32 में, 33 में, हर एक में आपको 40 लाना पड़ेगा 100 में, तभी क्या लगा जाएगा आपको, ये पास होगा अलग अलग में, ये आपका ये पासिंग का ये रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, जिस दिन आपका क्या होगा, आपका जो ग्रेड कार्ड है वहाँ दिखाएगा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब हर चीज़ में टिक होगा कंप्लीट कंप्लीट, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट ये हो गया, उस दिन ये माना जाएगा। और जब ये आपका हो जाएगा, उसके होने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद वो क्या वो प्रिंट करके, और उसके अगले 10 दिन में वो क्या करते हैं, कुरियर करते हैं। ये कौन करते हैं, ये सारा चीज़ दिल्ली जाता है। और इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है इसके लिए। आपको जिस दिन आपका कंप्लीट होगा ग्रेड कार्ड, ऑटोमेटिक वो लोग भेजते हैं, आपको कोई फॉर्म भी नहीं फिल करना है इसके लिए, जस्ट आप थोड़ा वेट कीजिए, ऑटोमेटिक वो लोग दिल्ली से वो लोग भेजते हैं आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और एक आपका वैलिड रहेगा ये नेक्स्ट। ओके, आपका मार्कशीट रहेगा उसमें, आपका जिसमें आपका मार्क्स है वो आपका प्रोविजनल, ये दो चीज़ आपको कुरियर से आ जाएगा। अब ये जो प्रोविजनल है ना, ये क्या होता है, ये आपका जस्ट ओनली 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। और जैसे आपका ये अगले 6 महीने के बाद ही आपका इग्नू में हर साल होता है कन्वोकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं वो लोग, इग्नू वाले आपको फाइनल डिग्री देते हैं। तो जब अगला वाला होगा कन्वोकेशन, तब आपको क्या है उसमें करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कन्वोकेशन के लिए, और तभी आपको वो फाइनल डिग्री वहाँ पर मिलने वाला है। देखिए मैंने लिख दिया हूँ, ये रहा। तो वहाँ पे आपको मिल गया प्रोविजनल मार्क्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दो चीज़ें वहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या है आपका फाइनल डिग्री, ये क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट कन्वोकेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो ये कहाँ होता है प्रोग्राम, ये आपका जो भी स्टेट का है रीजनल सेंटर, वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको जाना पड़ेगा, आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एक तो पहला बात आपको 600 रुपये पेमेंट लगने वाला है। ठीक है, और वहाँ पे जब फॉर्म वहाँ ऑप्शन पूछता है कि आपको वहाँ जाके लेना है खुद से या फिर बाय कुरियर लेना है। अब वहाँ पे बाय कुरियर कर दीजिएगा, आपके बाय कुरियर आपको वो एड्रेस पे वो भेज देते हैं, ऐसा भी रहता है। और ये कब होता है आपका, मोस्टली ये फरवरी और मार्च के महीने में, हर साल ये होता है फरवरी मार्च के महीने में। तो आपका जब भी ये कंप्लीट हुआ होगा, और जब भी ये फॉर्म आता है वहाँ लिख देते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि जिन लोगों ने अपना कोर्स इस वाले एग्जाम में कंप्लीट किया है, तो जून में या दिसंबर में, जब भी आपने कंप्लीट किया वहाँ पे मेंशन रहता है, आप देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप उसमें आपको वेट करना, फिर आप अगले साल वाला अप्लाई कर पाएंगे। इनका जब तक आपको ये वाला नहीं मिलता फाइनल डिग्री, तब तक आपको जो ऊपर दिया था आपका ये प्रोविजनल वाला, आपका ये वैलिड है। आप इसके बेस पे आप कहीं भी कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं होने वाला है। तो ये आपका हमारा हो गया फाइनल डिग्री के लिए। और ये क्या है, तब तक फिर GCR कोर्स पूरा आपका कंप्लीट, जब आपको ये भी आ गया मान लीजिए, फिर आपका बाइक कुरियर से घर आ जाएगा, तब आपका फिर GCR कंप्लीट हो गया। मतलब समझिए ये 6 महीने का कोर्स है पहला बात तो, ओके ना। अब इसका जो टाइम है बहुत हरी भरी है, पर थोड़ा सा रिजल्ट में डिले होता है, मतलब 6 महीने आपका धरिए 9-10 महीने लग जाएंगे, जब आपको फाइनल वाला मार्कशीट मिल जाएगा। जब आपको मार्कशीट मिले तभी तो आपको फॉर्म भर पाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये फिर डिटेल में था। ओके, यहाँ पे मैं दिखा दो। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट बताया समरी क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ आपके कोर्स का, जिन्होंने लिया है जर्मनी में एडमिशन। ठीक है, आपका एग्जाम होगा जून में, 6 महीने का ये कोर्स है। आपको यहाँ पे एग्जाम होगा, टर्म एग्जाम। अब क्या करना है, कैसे कैसे, एडमिशन के 3 महीने बाद आपको भेजना है दिल्ली, वो हमारा है असाइनमेंट। लास्ट डेट क्या है हमारा 31 मार्च। और 5 महीने के बाद आपको भेजना है प्रोजेक्ट, वो लास्ट डेट क्या है हमारा 31 मई। पर ध्यान रहे, ये है फाइनल प्रोजेक्ट का, इसके ठीक पहले आपको भेजना है प्रपोजल, भेज के आपको परमिशन लेना है, तभी फिर ये बनाना शुरू करना है। तो वो आपका जो प्रपोजल है वो इस 5 महीने के पहले पहले आपको भेज के अप्रूवल ले लेना है। और उसका कोई डेट नहीं है ऐसा, पर हाँ जो आपका फाइनल है उसका डेट है 31 मई। आपको ये काम करना है 6 महीने के अंदर। क्या क्या करना है मेन, इसमें 3 पेपर होंगे आपके, 31, 32, 33। इन तीनों का आपको बनाना है असाइनमेंट। IC का तीनों एग्जाम भी होगा, और ये सारा 100 नंबर के होंगे। ठीक है, ये सब कहाँ जाएगा, जो आपका एग्जाम, तो जहाँ पे आप सेंटर देंगे आपके ऊपर है, आप जहाँ भी सेंटर चूज करेंगे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भोपाल और नोएडा ही देना है, वो जरूरी नहीं है, आप कहीं भी चूज करेंगे आपको वहाँ दे सकते हैं। आपको जो असाइनमेंट है वो क्या करना है, आपको बना के भेजना है दिल्ली, एड्रेस ऊपर मैंने बताया मैंने। और फिर जो आखिरी में जो है TTP प्रोजेक्ट 003, ये क्या करना है, ये ओनली प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई असाइनमेंट नहीं है, ओनली बनाना है प्रोजेक्ट वर्क, ये बना के भेजना है आपको दिल्ली, ये भी हमारे 100 नंबर का है। बस आपको ये 3 काम करना है, ये 3 ऊपर वाले का एग्जाम असाइनमेंट, ये अकेले है प्रोजेक्ट, ये भी है, सारा 100 मार्क्स का। ये मतलब टोटल कितने हो गए आपके
400 मार्क्स का ये टोटल हो रहा है आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है। आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो आपका 400 में ही बनने वाला है, ऐसा करके इसमें लिखा है। ये हमारा है 6 महीने का ये कोर्स। ये था हमारा पूरा ये टाइमलाइन मैं जो मैंने बता दिया ऊपर। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया है आप बहुत ही ये मतलब कोर्स थोड़ा सा क्या है टाइम का शॉर्ट पड़ेगा। आप थोड़ा फोकस करके रखिए कब क्या करना है, आप उसको नोट कर लीजिए, सारा डेट को नोट कर, कुछ डेट ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आप केवल उस डेट को माइंड में रखिए कि हमको इस डेट से पहले ये काम कंप्लीट कर लेना है। और क्या करना है आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है इग्नू की, वहाँ पे सबको आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप नहीं विजिट कर पाते मान लीजिए तो क्या कीजिए, आप मेरा ये ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारा अपडेट देता रहता हूँ। आपका एग्जाम फॉर्म कब आया, मान लीजिए असाइनमेंट कब आया, उसका आंसर्स क्या है, सब चीज़ मैं यहाँ अपडेट देता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए एक बार, आपको यहाँ सारा ये हेल्प मिल जाएगा। प्लस जो भी मैंने ऊपर बताया सारा ऑलरेडी पुराने एज ए सैम्पल कॉपी PDF अवेलेबल है। असाइनमेंट का भी है, आपका प्रपोजल का भी है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट का भी है, सब कुछ का कॉपी है सैम्पल का। आप उसको देखिए, उसका हेल्प लीजिए, फिर अपना वाला बना सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है मुझसे, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा चैट ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।